कानपुर महाराजपुर थाना क्षेत्र के कस्बा सरसौल में बाबा होंडा शोरूम का नव निर्माण करवा रहे आखंड प्रताप सिंह द्वारा बताया गया शनिवार रात के सरसौल आईटीबीपी के बगल के नव निर्माणाधीन प्लाट से 10 टन सरिया, एक पंखा और एक चारपाई डीसीएम से आए लगभग 10 अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। वहीं सुरक्षा में लगे गार्ड सिंटू सक्सेना के साथ पैर बांध 50 मीटर दूर फेंककर भाग निकले। पीड़ित आखंड प्रताप सिंह को सूचना मिलते ही डीसीपी पूर्वी को सूचना देकर अवगत कराया और डायल 112 पुलिस सहायता ली, परंतु चोरों की कोई जानकारी नहीं मिली। लगातार चोरों सरसौल चौकी क्षेत्र में एक के बाद एक बड़ी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं सरसौल चौकी इंचार्ज के हाथ खाली है। अब सवाल यह है कि पीड़ितों की चोरी हुई सामान की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती। जहां एक माह से पीड़ित थाना और चौकी के लगाते हैं चक्कर, वहीं पुलिस मामले को टालमटोला कर पीड़ितों को गुमराह करते हैं। जहां व्यापार मंडल के पदाधिकारी महाराजपुर पुलिस के ढुलमुल रवैया से नाखुश नजर आए और पुलिस पर सवाल खड़े किए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम भैया अखंड प्रताप सिंह है। और घटना क्या हुई है आपके यहाँ पर? मैं अपना यहाँ पर शोरूम बनवा रहा था बाबा होंडा, और मेरा गार्ड यहाँ पर रहता है रात के टाइम। और सुबह उसने मैं 2:30-3 के आसपास, आज 30 तारीख को, मेरी 10 टन के ऊपर करीब सरिया बची हुई थी। ये डीसीएम आए, 10-12 लोग आए और उन्होंने पूरी सरिया डीसीएम पर लोड की। मेरे गार्ड को बांध करके वहाँ पीछे डाल दिया, उसके मुंह में कपड़ा बांधा, उसके हाथ पैर बांध के उसको छोड़ के भाग गए। पुलिस को सूचना की इसकी? हाँ, पुलिस को मैंने 112 नंबर डायल करवाया था 5:10 पे, 5:15 के आसपास। और पुलिस 2 दीवान आए थे और चौकी इंचार्ज साहब को आने में करीब 1-2 घंटा लग गया। काफ़ी देर से आए वो। लगभग कितनी कीमत होगी सरिया की? सरिया करीब 6.5-7 लाख रुपए तो रख ही लो। अब तक पुलिस से आपको क्या सांत्वना मिल रही है? क्या लग रहा है? सांत्वना तो यही मिल रही है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब अगर रिजल्ट आएगा तो यही मान होगा। बाकी हमें तो लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत ढील मटोल करे हुए हैं। आज भैया ये उक्त घटना जो हुई है इसके बारे में कुछ बताइए, जानकारी। जगह ये कौन सी क्या घटना हुई है? ये सरसौल में जीटी रोड है, थाना क्षेत्र महाराजपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हमारे व्यापारी हैं, बाबा होंडा शोरूम के नाम से उनका प्रतिष्ठान है, और ये अपना एक प्लाट यहाँ पे नया शोरूम स्थापित करने के लिए प्लाट का निर्माण करा रहे थे। और भवन सामग्री इन्होंने एकत्रित कर रखी हुई थी। उसमें सुरक्षा के लिए गार्ड जो है हाथी गांव का निवासी है, सिंटू नाम का लड़का, उसको रखा हुआ था ताकि हमारे माल की सुरक्षा हो सके। आज रात इनके यहाँ मतलब चोरी नहीं हुई है, खुलेआम डकैती है। लगभग 1 दर्जन बदमाश डीसीएम या किसी अन्य वाहन से आते हैं। अभी डीसीएम की जानकारी हमें दी गई है। और उस गार्ड के हाथ पैर बांधे, उसको चाकू से उसको डराया धमकाया, उसके साथ मारपीट की, और यहीं पास में ही 50 मीटर दूर पे उसको मोरम के ढेर पे डाल के फेंक के चले गए। और इनकी जो सरिया थी 10 टन लगभग, वो लेके चले गए। इनकी दुकान जो यहाँ पे पंखा रखा हुआ था, चारपाई रखी हुई थी, वो सारी चीज़ें लूट के ले गए। सरसौल क्षेत्र में घटनाएं चोरी की ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। आप एक व्यापारी हैं और व्यापार मंडल से संबंधित एक पदाधिकारी भी हैं, तो पुलिस की इसमें क्या कार्यशैली आ रही? कितनी चोरियां हो चुकी हैं, कितना खुलासा हो चुका है इसके बारे में? इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि इस समय घटनाओं की बाढ़ आ गई है। लगभग 2 से 3 महीनों के अंदर 2 से 3 दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं व्यापारियों की। और बड़े दुख भरे मन से कहना पड़ता है कि अन्य घटनाएं तो खुल जाती हैं, लेकिन जब व्यापारी की घटनाओं की बात आती है तो पता नहीं वहाँ पुलिस क्यों निष्क्रिय हो जाती है। हमारे व्यापारियों घटनाएं नहीं खुल पाई हैं, चाहे 3 दर्जन तो महाराजपुर थाना क्षेत्र की बात है, और इसके अलावा चकेरी हो, घाटमपुर हो, अन्य भी क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ हमारा वर्किंग क्षेत्र है। आज तक व्यापारी के साथ घटित घटनाओं की अनावरण नहीं हो सके। इसके विषय में 2 बार हम लोग पुलिस कमिश्नर महोदय के कार्यालय में भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है पीड़ित व्यापारियों के साथ में। और अब एक जो व्यापारियों में आक्रोश है, व्यापार मंडल से लोगों को अपेक्षाएं, तो यदि घटनाओं का अनावरण 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो निश्चित है कि हम लोग लखनऊ डीजीपी महोदय के समक्ष जाएंगे और सारी घटनाओं को रखेंगे उनसे, और अपनी घटनाओं को अनावरण कराने के लिए उनसे मांग करेंगे। और निष्क्रिय पुलिसकर्मी जो व्यापारी घटनाओं में हंसते हैं, जैसे आज हमारे व्यापारी ने बताया घटना हो गई, कुछ पुलिसकर्मी आए थे और वहाँ पे गाड़ी में बैठ के हंस रहे थे। पीड़ित व्यापारी तो वैसे भी दुखी है, उसकी घटना में आप हंस रहे हो, किसी का अगर सहयोग ना कर सको तो हंसना नहीं चाहिए, खासकर जब आप किसी घटना में आए हुए हो। तो ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। और व्यापारी थाने चौकी जाता है, उसकी घटनाएं लिखी नहीं जाती हैं,
अभी कुछ व्यापारी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपने बताया कि मेरे साथ 2 बार घटना हो चुकी है महीने में, लेकिन मेरी घटना अभी तक दर्ज नहीं की गई। तो अभी हम लोग थाने जाएंगे, इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। यदि घटनाएं नहीं लिखी जाती हैं तो हम लोग उच्च अधिकारियों से ये सारी बातों को रखेंगे। ये कौन सी चौकी क्षेत्र की घटना है? ये सरसौल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, थाना महाराजपुर है। सरिया की अनुमानित कीमत कितनी है? सरिया लगभग 6 से 7 लाख रुपए की कीमत है, जिसकी हमारे व्यापारी के पास पक्के GST बिल भी उपलब्ध हैं।